हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, है ना। यदि आप लोगों के पास बुक है तो देखिएगा अपना बुक में या फिर यहाँ स्क्रीन में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में यह कहा गया है क्या, यहाँ उदाहरण 3 लिखा है, अब आप लोग बताइएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, मतलब जिसका ऊंचाई, ठीक है ना, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाना है ना। यानी कहने का मतलब, यानी 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो खेलने के लिए जो फिसलन पट्टी होगी वह क्या होगा, उसमें ज़्यादा ऊंचाई नहीं रखा गया है, सिर्फ 1.5 मीटर की ऊंचाई रखा गया है। और वह जो उसके जो स्लाइड करता है ना बच्चा सब, तो वो कितना झुका हुआ होना चाहिए ज़मीन के साथ, वह 30 डिग्री का झुका हुआ होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चा सब जो फिसलता है ना, तो ज़मीन के साथ वो कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। अब इसके बाद देखिए, ताकि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा सबको चोट ना लगे, है ना। और इसके बाद बोल रहा है 30 डिग्री का, यानी 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, है ना। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए यानी थोड़ा ऊंचाई बढ़ा दी जाती है, और इस बार ऊंचाई कितना हो जाएगी, यानी 3 मीटर रखा गया है, बात समझे। और है ना, फिसलन पट्टी लगानी चाहती है यानी 3 मीटर ऊंचाई रखा गया है, ओके। और जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि कहा क्या रहा है। चलिए, आप लोगों के पास यदि बुक नहीं है तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है क्वेश्चन, उसको आप अपना नोटबुक में या कॉपी में उतार लीजिए। चलिए, हो गया। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर यह होगा 3। और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, कि दिया गया है, क्या क्या दिया गया है इसको पहले समझते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 5, है ना, 5 वर्ष, है ना, 5 वर्ष के उम्र के 5 वर्ष के उम्र के लिए बच्चों के लिए क्या क्या है, देखिए 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए, है ना, 5 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए, के हटा देते हैं, 5 वर्ष उम्र के, है ना, बच्चों के लिए, ठीक है, जिसका उम्र 5 वर्ष है। तो उसके लिए क्या स्थिति है, उसके लिए यह कह रहा है, बात आप समझिए, उसके लिए यह कह रहा है, ये सपोज कीजिए ये ऊंचाई कितना है, और ये ऊंचाई दिया है कितना, है ना, 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। और ये फिसलन पट्टी इस तरह है, और ये कोण कितना बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये बात भी आपको समझनी होगी, है ना। सपोज कीजिए इसका नाम दे दिए ए, और इसका नाम दे दिए बी, और इसका नाम दे दिए सी। तो यानी ए सी, यही से ना बच्चा क्या होगा, यानी जो आप लोग देखे होंगे जो ससर के नीचे आ जाता है बच्चा सब, है ना, वही चीज़ बना रहा है। तो देखिए, छोटा बच्चा है इसलिए इसका एंगल कम रखेंगे, तो कम ढलान होगी, तो स्पीड कम होगा, है ना। अगर ज़्यादा ढलान दे देंगे तो स्पीड ज़्यादा होगा, और क्योंकि ये छोटा बच्चा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, तो इनके लिए थोड़ा स्लो ही ठीक रहेगा, ठीक। तो ये कहा गया है, इस स्थिति में यानी इसकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई है, यानी ए से सी तक की दूरी, यही तो लंबाई है ना फिसलन पट्टी के, तो ये क्या होगी, ये हम लोगों को मांगा गया है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो चलिए, ये दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है और आपको ये चाहिए। कहने का मतलब साफ ये मतलब है कि आपको ये देखिए, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। तो लंब और कर्ण की आपको रिलेशन देखना पड़ेगा, यानी कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात में ये दोनों का रिलेशन है। तो ये क्या होता है, ये P होता है, ये क्या होता है, H होता है। तो P/H कहाँ होता है, साइन में। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई है ना। तो यहाँ लिखिए, दिया गया है, तो ये हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा आपका, ऊंचाई सपोज कीजिए ये BC मान है, तो BC बराबर 1.5 मीटर है, ठीक है। और थीटा यानी कोण कितना है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे, तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, देखिए, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री, है ना, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका कितना, यानी P/H। तो P क्या होगा, BC,
तो ये हो जाएगा आपका BC, और H मतलब AC, तो AC ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू होता है 1/2 होता है, और यहाँ देखिए B से C तक का डिस्टेंस कितना है 1.5 है, और नीचे क्या हो जाएगा AC, ठीक है। AC और कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी AC मल्टीप्लाई 1 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.5, तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा देखिए 1, यानी 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 15 दूना 30, एक अंक के बाद क्या दे दीजिएगा 10 तो यहाँ आपको मिलेगा, ये हो जाएगा यहाँ इतना मीटर, ये 10 है, याद रहे। तो आपको मोटा मोटी मिल गया यहाँ 3 मीटर, तो 3 मीटर क्या है फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। अब देखिए हम लोग दूसरा स्थिति में देखेंगे, दूसरा स्थिति मतलब जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो इसके लिए क्या होगा, इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा है ना, थोड़ा ज़्यादा है कहने का मतलब ये कितना है बताइए, ये आपका 3 मीटर, ओके, ये 3 मीटर हो गया, और यहाँ से यहाँ इस तरह, और ये क्या है 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये क्या बनाएगा, ये 60 डिग्री का कोण बनाया है, और इसका ढलान भी ज़्यादा है क्योंकि बड़ा बच्चा है, क्योंकि बहुत स्लो आएगा तो मज़ा भी नहीं आएगा, तो इन लोगों का थोड़ा सा क्या है स्पीड ज़्यादा है होगा, है ना। तो ये देखिए ये P हो जाएगा, ये P और ये Q, और ये हो जाएगा आपका R, है ना, इसका नाम दे दिया। तो यहाँ भी आपको फिसलन पट्टी की लंबाई ही निकलना है, मतलब क्या निकलना होगा, यानी PR निकलना होगा, ठीक है। ये आपको देखिए यहाँ भी वही रिलेशन लगेगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ लिखना है, तो आप दिया गया है क्या लिखिएगा वही सब तो यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में, तो PQR में देखिए क्या होगा, त्रिभुज PQR में यहाँ लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा QR, ऊपर में हो जाएगा QR अब बाई PR, अब बट्टा PR, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 1/, अच्छा 1/, नहीं होगा, ये हो जाएगा √3/2, क्योंकि साइन 60 डिग्री है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इक्वल में देखिएगा ये QR, तो Q से लेकर R तक का डिस्टेंस है कितना 3, और नीचे हो जाएगा PR, तो बताइए PR हो गया। तो हम लोगों को PR ही तो चाहिए, तो PR कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, सबसे पहले, तो ये हो जाएगा आपका कितना √3 और मल्टीप्लाई PR और इक्वल्स टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2 × 3, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं PR बराबर कितना हो जाएगा, PR बराबर हो जाएगा आपका 2 × 3 ऊपर और नीचे हो जाएगा √3, है ना। अब देखिएगा यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा क्या PR, और PR बराबर यहाँ लिखेंगे 2 × ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ 3 है ना, तो इस 3 को लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा √3 और गुना √3। अब बोलिएगा आप ये क्या कर दिए, देखिए √3 गुना √3 3 होता है ना, तो इसी 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, लिख सकते हैं, और नीचे क्या है आपका ये हो जाएगा √3, तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या √3 बचेगा। तो आप यह कह सकते हैं PR इक्वल्स टू 2 × ये हो जाएगा यानी √3 इतना मीटर, समझे कि नहीं। तो देखिए दोनों स्थिति में क्या कहा गया है, दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की यानी लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक स्थिति ये रहा और दूसरा स्थिति ये रहा, तो दोनों स्थिति में हम लोग क्या कर लिए, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर यहाँ हो जाएगा 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, और ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं, ठीक है। चलिए आप उतार लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है इसको समझिए। 4 में यह कहा गया है क्या कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। यहाँ देखिए उन्नयन कोण है मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए बोल रहा है जहाँ पर मीनार है और मीनार से भूमि के पाद बिंदु जहाँ से आदमी देख रहा है ना, तो वहाँ तक की दूरी कितना है 30 मीटर है। तो मीनार की क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसका फिगर बना के समझाते हैं।
यदि आप लोगों के पास बुक नहीं है ना, तो जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप लोग जरूर उतार लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या इससे है क्वेश्चन, समझिए पहले। सपोज कीजिए कोई ये मीनार है, ठीक है, ये क्या है, मीनार है, और इसकी ऊंचाई क्या है, टेढ़ा हो गया क्या, टेढ़ा नहीं होगा, सीधा होगा। देखिए ये मीनार है, और यानी ये क्या है, मीनार की, यहाँ लिख देते हैं मीनार, ये क्या होगा, मीनार की पाद बिंदु, मीनार की पाद बिंदु, यानी जिसको आप स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 30 मीटर दिया हुआ है। और 30 मीटर की दूरी से ये कितना कोण बना रहा है, ये कितना कोण बना रहा है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण। ओनियन कोण बनाएगा तो नीचे बनाएगा, तो ये बना रहा है ओनियन कोण, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये ए मान लीजिए, और ये बी मान लीजिए, और ये सी मान लीजिए, तो आपको मीनार की ऊंचाई क्या होगा, BC। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, यानी दिया गया है, तो दिया गया है क्या लिखेंगे, यानी सबसे पहले थीटा दिया गया है, कोण ओनियन कोण यानी कितना है, 30 डिग्री दिया है, ठीक है। और इसके बाद कहा गया है क्या, यानी जो मीनार के पाद बिंदु C 30 मीटर की दूरी पर, है ना, 30 मीटर की दूरी पर क्या है, यानी यहाँ कोई है ना, यहाँ से कोई क्या कर रहा है, देख रहा है, तो ये कितना डिग्री का ओनियन कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री का ओनियन कोण बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखिए ना, त्रिभुज ABC में, है ना, तो ABC में क्या कीजिएगा, देखिए तो मीनार की ऊंचाई BC है, तो आपको ये और ये रिलेशन कहाँ मिलेगा बताइए, क्योंकि ये दिया हुआ है और आपको ये निकालना है। अगर आप ये और ये ले लीजिएगा तो आपका कुछ भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों के पास कुछ है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, तो आप दोनों खाली को नहीं ले जाए। जहाँ एक चीज़ दिया रहेगा, जो एक साइड दिया है और आपको जो साइड चाहिए, उन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढिएगा, है ना, साइन होगा कि टेन होगा कि कॉट होगा, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 10, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा, मतलब tan 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा आपका BC बटा AB। तो यह 30 डिग्री मतलब हो जाएगा 1/√3 और इक्वल्स टू BC हमको निकालना है, AB कितना है 30। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा 30 × 1 यानी 30, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका BC। तो ये इसके नीचे लाइए तो कितना हो जाएगा 30 ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू BC। अब इसको लिख सकते हैं क्या, BC बराबर, यहाँ देखिए 30 बटा √3 है ना, तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण, नीचे √3 है तो नीचे रूट को मत रखिए, तो यह हो जाएगा आपका √3/√3। तो यह हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 3 × ये हो जाएगा कितना √3, और यह देखिए √3 ये हो जाएगा आपका 3, तो यह 3 10 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो BC इक्वल्स टू क्या मिला आपको, ये हो जाएगा 10 × ये हो जाएगा √3 इतना मीटर। तो BC क्या है, मीनार की ऊंचाई, है ना, BC क्या है, मीनार की ऊंचाई। आप चाहे तो यहाँ लिख दीजिएगा BC इक्वल्स टू मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है, तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे, इसलिए मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, यानी 10 × ये हो जाएगा √3, ये मीटर हो गया। चलिए समझ गए। अब पहले आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये जितना क्वेश्चन आज हाइट एंड डिस्टेंस का, आज स्टार्टिंग क्लास में आज हम लोग जितना क्वेश्चन को डिस्कस किए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर कहाँ तक कर पाते हैं। हमको लगता है और 1 या 2 क्लास में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। टोटल कितना 16 या 17 क्वेश्चन है NCERT बुक में, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिए कि कितना है ना। अब इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और 2 क्लास में अधिक से अधिक कोशिश रहेगा, है ना। अगर नहीं होगा तो 3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अपना कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।